सीए सितंबर 25 के एग्जाम्स कंप्लीट हो गई और स्टूडेंट्स अब लग गए कि साहब रिजल्ट कब आने वाला है, बच्चों की कॉल आते हैं साहब रिजल्ट कब आने वाला है। तो मैं एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करके सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल के रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों शेयर करना, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसा कि पिछला ट्रेंड देखने को आ रहा है, एक तो ये ट्रेंड देखने को आ रहा है कि आजकल आईसीआईसी फाउंडेशन इंटर और फाइनल तीनों का रिजल्ट साथ साथ दे रहा है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा गैप नहीं रह गया। क्योंकि पहले 8 पेपर इंटर 8 फाइनल में होते थे, चेकिंग में थोड़ा टाइम लगता था। अब 6 पेपर होते हैं आपके इंटर और फाइनल में और 4 पेपर हो रहे हैं सीए फाउंडेशन में, और एग्जामिनर्स इनके अलग अलग हैं, इसलिए लगभग सेम टाइम में रिजल्ट बन जाता है। इसलिए आईसीआई तीनों रिजल्ट एक साथ दे रहा है। एक तो ये है, और स्पेशली जब से 3 एग्जाम चालू करी है उसके बाद तो तीनों के साथ साथ दे रहा है। और जो रिजल्ट का लगभग जो टेंटेटिव टाइम हो रहा है वो 7 वीक्स का टाइम आईसीआई ले रहा है। जैसे मई 23 में जो रिजल्ट आया था वो 5 जुलाई को आया था। अभी जो मई 25 का जो रिजल्ट है वो आपका 6 जुलाई को आया है। तो कुल मिला के 7 वीक्स का टाइम दे रहा है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो कुल मिला के आपका जो सितंबर का रिजल्ट जो डेट है लगभग 6 नवंबर के आसपास की है। लेकिन क्योंकि इस पीरियड में जो आपका दिवाली का फेस्टिवल आएगा, तो क्योंकि ये बिगिनिंग में ही है तो यहाँ पे 3-4 दिन का डिले होने की पॉसिबिलिटी इसमें है। क्योंकि जो पिछला मई एग्जाम गया था और बाकी पिछले एग्जाम उसमें जो एक दिवाली का फेस्टिवल है वो नॉर्मली नहीं आता, लेकिन इस पीरियड में आएगा तो सिंपल सी बात है कि जो कॉपी चेकर्स हैं वो थोड़ा सा टाइम दे नहीं पाएंगे, तो 2-3 दिन का डिले इसमें हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 7 to 10 नवंबर के बीच में आने वाला है। तो आप अकॉर्डिंगली वर्क करें। तो अब जैसे जो फाउंडेशन में स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है कि जो उनको लग रहा है कि यार हम पास हो जाएंगे 100%, या मान लो जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कितना ग्रेस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी उसके हिसाब से पास हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को तो इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अभी अगर वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो ये मान के लीजिए कि जो ये लगभग जो बचा हुआ टाइम है आपका लगभग 40-45 डेज का जो टाइम है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और ये जितना जल्दी कोर्स करोगे कंप्लीट उतनी टाइम में आप रिवीजन करना चालू कर दोगे। और अगर आपको लग रहा है कि सर उस बेस मार्क्स के बेसिस पे भी पास होने की पोजीशन में नहीं है, तो देखो फिर भी ये टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फाउंडेशन का प्रिपरेशन रिवीजन वापस चालू कर दो। कोई कोचिंग पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन तो चालू करो, क्योंकि अदरवाइज उस समय रिजल्ट आया पास नहीं हुए तो फिर दिक्कत आएगी। और यही चीज इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने एग्जाम दे दिया और लग रहा है कि यार पास हो जाएंगे, उनको आईटीओटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्योंकि आईटीओटी ज्वाइन कर लेंगे तो बाद में जब तक रिजल्ट आएगा, जब तक ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप आर्टिकल से ज्वाइन करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और आपको लग रहा है कि यार पास होना बहुत मुश्किल है, यानी पास नहीं हो पाऊंगा, ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे पास नहीं हो पाऊंगा, तो फिर आप आईटीओटी भी छोड़ें, आप तो अपने इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन रीस्टार्ट करें। यानी आपको सेल्फ रिवीजन ही चालू कर लेना है, कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम उनका अच्छा हो गया, पास होने की पॉसिबिलिटी है, तो बेटर है कि इस पीरियड में वो अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए वर्क करें, अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ाएं, अपने एनालिटिकल पावर बढ़ाएं, जिससे कि जब इंटरव्यू फेस करना पड़े तो पहले अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो जाए। और लग रहा है कि यार पास नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल है, तो फिर ऐसे बच्चों को फाइनल की प्रिपरेशन यानी रिवीजन रीस्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना, क्योंकि रिजल्ट का वेट करोगे उसके बाद तो टाइम बचेगा ही नहीं कि आप रिवीजन कर लो। इसलिए इस टाइम का जैसा पेपर हुआ है उसके हिसाब से आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, तो फिर आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलने की संभावना है। थैंक यू।